अ, अच्छा, तो हम आज पढ़ेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर. ओके. सो previously I have already discussed the schema and instance architecture in database. What it will say. देखो यहाँ पे दो टाइप का आर्किटेक्चर यूज होता है. वन इज टू टायर आर्किटेक्चर और अनदर इज थ्री टायर आर्किटेक्चर. ओके. सो मैं थोड़ा आर्किटेक्चर का जो स्कीमा है कि स्कीमा किसको बोलते हैं, क्या जरूरत है स्कीमा का, ठीक है, वो सब चीज आज हम इस लेक्चर में देखेंगे. So first of all, what do you mean by two-tier architecture? Two-tier architecture is basically, you can say that this is the two-layer architecture. Okay, means there one is client and another is server. Okay, you can say that this is the client-server architecture. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टायर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर? क्यों टू टायर के बदले हम थ्री टायर का भी यूज करते हैं? क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? ये सब चीजें हमें मतलब फाइंड आउट करना है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू टायर आर्किटेक्चर, देयर इज क्लाइंट एंड सर्वर साइड. ओके. तो क्लाइंट साइड को हम इंटरफेस भी बोलते हैं. क्लाइंट साइड को हम इंटरफेस भी बोलते हैं. कैसे? जैसे कि इसको एपीआई बोला जाता है. एपीआई कैसे प्रोसेस होता है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करके. अगर डिफरेंट मतलब वहाँ पे देखो कि क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करके क्या कर रहा है कि आइदर वो जेडीबीसी और ओडीबीसी कोई भी मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके उसने क्या किया कि डेटाबेस सर्वर को अपना जो एप्लीकेशन है उसको सेंड किया. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम आइदर आप वो जावा में इम्प्लीमेंट कर रहे हो और सी में इम्प्लीमेंट कर रहे हो और सी प्लस प्लस किसी में भी इम्प्लीमेंट करो, वो क्या होता है क्लाइंट के साइड से वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है. ठीक है ना? तो हाई लेवल लैंग्वेज को अगर मशीन लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो क्लाइंट तो वो नहीं कर पाएगा. हम इंटरफेस में सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब उसको प्रोवाइड कर सकते कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम हम वहाँ पे जैसे कोई प्रोग्राम लिख के वहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम को शो कर सकते. लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रोसेस वो कहाँ पे होगा? एक सर्वर पे जाके ही होगा. मीन्स वो डेटाबेस सिस्टम में जाएगा, डेटाबेस सर्वर में जाएगा, वहां जाके प्रोसेस होगा. प्रोसेस होके जो एग्जैक्ट डेटा क्लाइंट को चाहिए था वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यूजर है वो एक इंटरफेस के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या कर रहा है कि मैनेज कर रहा है. और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रहा था वो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या डेटाबेस उसको कन्वर्ट करके वो फर्दर उस रिजल्ट को क्लाइंट को सेंड कर रहा है. ठीक है. तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखो कि जैसे इंडियन रेलवे का है, और बैंकिंग में जैसे रेलवे में पहले जो होता था, अभी तो खैर ऑनलाइन ये सब वगैरह आ गया है. तो सपोज पहले जो 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 सिस्टम था कि जैसे हम लोग क्या करते थे कि काउंटर में जाते थे, वहां जाके कोई भी एक फॉर्म आपको दिया जाता था. ठीक है, मतलब काउंटर के अपोजिट साइड जो बैठा है उसके पास एक सिस्टम है और उन्होंने क्या किया, एक फॉर्म आपको दिया, आपने वो फॉर्म को फिलअप किया और उसको अपने वो जो वहाँ पे जो वहाँ पे जो बैठा है उनको आपने प्रोवाइड किया. और आपने जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन को एंटर किया है उस फॉर्म में, उस बेसिस पे वहाँ पे जो सिस्टम में जो बैठा है वो उस बेसिस पे ही अपना क्या बोले कि
अपने सिस्टम में वो इनपुट को डाल रहे, मतलब डेटा को डाल रहे, जैसे आप मतलब अराइवल एंड डेस्टिनेशन की जगह आपने लिखा है, तो उस हिसाब से वो क्या करता है, डेटाबेस में क्वेरी को डालता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है, मीन्स एक वन टाइप ऑफ इंटरफेस का काम एज ए क्लाइंट वो कर रहा है। अब मशीन क्या करेगा, मशीन एज ए डेटाबेस सर्वर उस डेटा को प्रोसेस करके क्लाइंट को बैक मतलब फिर से प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये 2 टायर आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्लाइंट जो भी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है उस हिसाब से सर्वर ने क्या देखा कि हाँ उन्होंने प्रोसेस करके सर्वर में अपने मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोसेस करके फिर से क्लाइंट को वो वापस किया, ठीक है, वो रिजल्ट। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर वहां पे सिर्फ टू लेयर का बात हो रहा है यहाँ पे, क्लाइंट एंड सर्वर, और क्लाइंट अगर ज्यादा हो जाए उस केस में 2 टायर आर्किटेक्चर मेरा वायलेटेड हो जाता है, ठीक है। कैसे हमको ये लग रहा है कि देखो ये बहुत सारा क्लाइंट है और सबका डेटा अगर डेटाबेस से हमको चाहिए, ठीक है। जैसे आप बैंकिंग में भी जाते हो, आप ऐसे देखते हो ना, बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करते हो, इधर आपको विड्रॉ करना है या फिर डिपॉजिट करना है, उस हिसाब से वहां पे क्या करता है बैंक मैनेजर या फिर जो भी वहां पे आपका क्या है कि क्लार्क वगैरह है, वो लोग क्या करते हैं उस हिसाब से उस फॉर्म को मतलब प्रोसेस करके आपका रिजल्ट वो शो करवाता है, मतलब आपको पैसा देता है या फिर पैसा जमा करना है तो वो आप कर पाते हो। तो वो प्रोसेस भी मतलब 2 लेयर में काम कर रहा है, सिर्फ क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ 2 टायर आर्किटेक्चर। लेकिन हमने एक यहाँ पे देखा कि अगर ज्यादा क्लाइंट वहां पे हो जाए तो उस केस में डिसएडवांटेज ये है कि वहां पे एक स्केलेबिलिटी आ जाता है। मीन्स स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाता है। स्केलेबिलिटी मीन्स व्हाट, मीन्स इफ देयर आर मेनी यूजर्स आर accessing the एप्लीकेशन, ओके, मीन्स अगर बहुत सारा यूजर को उस प्रोसेस को अप्लाई कर, मतलब उसको मैनेज करना है, क्या बोले कि बहुत सारा यूजर अगर एक डेटाबेस को मतलब क्या बोले उसमें से डेटा को लेना चाहे या फिर उसको एक्सेस करना चाहे, तो उस केस में 2 टायर आर्किटेक्चर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी के जगह में हमने देखा कि दिस इज प्रोवाइड द डिसएडवांटेज। लेकिन मेंटेनेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो 2 टायर आर्किटेक्चर आपका उसमें हम देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लिमिटेड क्लाइंट है, लिमिटेड डेटाबेस है, 1 to 1 हो सकता है, मतलब 1 to 1 कनेक्शन हो रहा है। 2 4 3 ऐसे अगर क्लाइंट हो तो भी हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके यूजिंग 2 टायर आर्किटेक्चर हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, ये उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे हजारों क्लाइंट एक साथ मतलब एक ही सर्वर में उसमें से रिजल्ट निकालना चाहे, जैसे एट ए टाइम बहुत सारा क्लाइंट अगर वहाँ पे मतलब रेलवे के साइट में जाके अपना एक्सेस करना चाहे तो उस केस में 2 टायर आर्किटेक्चर थोड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए मेंटेनेंस के तौर पे ये अच्छा है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स के लिए ये डिसएडवांटेज क्रिएट करता है, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ये डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि देखो 2 टायर आर्किटेक्चर में डायरेक्ट क्लाइंट जाके डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट कोई भी यहाँ पे नहीं है, इंटरमीडिएटर कोई भी नहीं है यहाँ पे। डायरेक्ट क्लाइंट और इंटरफेस क्या कर रहा है, जेडीबीसी और ओडीबीसी अप्लाई करके डायरेक्ट आप डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी को नहीं शो करता। आपके पास अगर कुछ मतलब एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो और कोई हैक कर सकता है, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है।
ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि टू टायर आर्किटेक्चर इट्स प्रोवाइड सम डिसएडवांटेज। ओके, तो इस केस में को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या कर रहा है कि देखो यहाँ पे जैसे पहले था क्लाइंट एंड सर्वर, लेकिन बीच में एक है एप्लीकेशन सर्वर। okay means this is the concept of business layer। okay means conceptual schema यहाँ पे आ जाता है। हमने पढ़ा था ना थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, सिर्फ उसका थियरी पढ़ा था। आज हम उसको भी समझेंगे कि व्हाट इज द स्कीमा, व्हाट डू यू मीन बाय थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा था कि फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन सर्वर है ये कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल में काम करता है। लॉजिकल लेवल मीन्स इट विल डिस्क्राइब द व्हाट आर द डेटा लॉजिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर में कि क्लाइंट एंड सर्वर के बीच एक एप्लीकेशन सर्वर भी रहेगा, जो क्या करेगा कि एक कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करेगा। एज ए बिजनेस लेयर वो काम करेगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि देखो टू टायर में क्या हो रहा था कि दो चार तीन पांच ऐसे क्लाइंट है तो चला, मतलब चल गया वो डेटाबेस को वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा क्लाइंट है। जैसे आप रेलवे का जो ऑनलाइन अकाउंट में आप वहाँ पे जाते हो, तो सपोज आपने वहाँ पे क्या किया, अकाउंट नंबर, अमाउंट, ठीक है, फिर अराइवल डेस्टिनेशन, ये सब आपने जो जो इंफॉर्मेशन था वहाँ पे आपने डाला। वो क्या होता है, वो हर एक यूजर का अलग अलग होगा डेटा। ठीक है, तो आप फीस भी डाल रहे हो, मतलब वहाँ पे पेमेंट भी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेमेंट कर दिया और वो शो कर रहा है कि नहीं आपने नहीं पेमेंट किया और इधर कैसे भी करके वो हैक हो गया आपका अकाउंट, ये भी तो हो सकता है ना। तो उस केस में मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि डेटाबेस मुझे एक सिक्योरिटी दे, एक क्लाइंट वहाँ पे उसको तब जरूरी क्या है, वहाँ पे मेंटेनेंस ज्यादा जरूरी नहीं है। आज के दिन पे क्या देख सकते हो आप लोग कि बहुत मैन पावर है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। ठीक है, तो मेंटेनेंस हो जाएगा, पैसा भी है गवर्नमेंट के पास बहुत, तो हो जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि एट ए टाइम मतलब क्लाइंट को मतलब कोई भी फैसिलिटी तुरंत ही उसको मिले और वो एग्जैक्ट डेटा उसको मिले। ठीक है, कोई भी वहाँ पे कम्प्लेक्सिटी ना आए, ये चेक करना होगा। तो तब ये जो बिजनेस लेयर है, मतलब जो एप्लीकेशन सर्वर है, ये क्या करता है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाला, इंफॉर्मेशन क्लाइंट कहाँ डालेगा, एज ए इंटरफेस क्लाइंट एप्लीकेशन में डालेगा। मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी वो कर रहा है, जैसे कि जो मैंने अभी कहा कि रेलवे के साइट में जाके आपने अपना अकाउंट नंबर दिया, आपको एक ओटीपी पूछता है, वो आपने दिया। ठीक है, अमाउंट आपने भरा। ठीक है ना, तो हर एक के लिए अलग अलग होगा। बहुत सारा क्लाइंट है, मतलब बहुत सारा पर्सन है, मतलब हम लोग अगर समझ रहे, हम लोग ही तो क्लाइंट है, बहुत कोई एक साथ उस डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो उस केस में हर एक के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन वहां पे एप्लीकेशन सर्वर में हमको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, एज ए बिजनेस लेयर वो काम करेगा और कंसेप्चुअल स्कीमा को रिलेट करते हुए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, डेटाबेस को सॉरी डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेगा। ठीक है, अब कंसेप्चुअल स्कीमा मींस जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ईआर मॉडल, हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़े हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि एक टेबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, या फिर टेबल सॉरी ईआर मॉडल और टेबल रिप्रेजेंटेशन में जैसे हम लोग करते क्या, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज। ठीक है, उसको हम ईआर मॉडल में भी एक शो कर सकते हैं।
ठीक है। और एज ए टेबल भी हम उसको शो करते हैं कि स्टूडेंट कौन सा है, उसका रोल नंबर क्या है। 2 डायमेंशनल एरे में अगर हम देखें तो कि डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका रोल नंबर क्या है, उस हिसाब से हम एक ब्लूप्रिंट को सेट कर पाते हो। तो एप्लीकेशन लेयर वही काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर मेनली आपका जो कंसेप्चुअल स्कीमा है उसको फाइंड आउट करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे आपने जो मतलब यहाँ पे अकाउंट नंबर दे दिया, अमाउंट दे दिया, जो जो आपका इंफॉर्मेशन था रेलवे के साइट में डाला। बिजनेस लेयर क्या करेगा, एज ए कंसेप्चुअल स्कीमा मतलब टेबल के फॉर्मेट में उस सारे इंफॉर्मेशन को वहां पे स्टोर करेगा। और वो डेटा सर्वर को, डेटा सर्वर मीन्स यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम को वो वहां पे एज ए डेटा लेयर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अब वो डेटाबेस सर्वर में अब जो डेटा जमा है वहां से क्या होगा कि सब सब क्लाइंट का डेटा वहां पे जमा है। आप ऐसे समझ लो कि मतलब एक आप एक कंसेप्ट ये रखो कि हर एक के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन है, तो अलग अलग टेबल बनेगा हर एक क्लाइंट के लिए। और वो सारे टेबल एज ए फाइल डेटाबेस लेयर में सेव है, ठीक है। वहां पे तो फाइल ही रहेगा ना, वहां पे टेबल तो नहीं रहेगा। टेबल के फॉर्म में हमारे सामने आएगा, हम देख पाएंगे कि हाँ इस क्लाइंट का ये डेटाबेस है, ये इंफॉर्मेशन है और वो इस टेबल में स्टोर है। जैसे मेरा नाम है सुपर्णा, तो मेरा ये इंफॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर है। अंकित का कुछ अलग इंफॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस सिर्फ बिजनेस लेयर ही कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्लाइंट के साथ सर्वर का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जैसे कि 2 टायर में हो रहा था। क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर रहा था, यूजिंग जेडीबीसी ओडीबीसी डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक इंटरमीडिएट चीज आ गया, एक एप्लीकेशन सर्वर आ गया। आप सर्वर में सब कुछ स्टोर है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्लाउड में सब कुछ। जैसे आप देखते हो कि जीमेल, जीमेल ओपन करते हो तो कहीं पे आपको पता है कि ये जीमेल कहाँ पे है, कहाँ पे मतलब इसका ये जो पूरा डेटा है आपका जो शो कर रहा है जीमेल में, इतने सारे डेटा है आपका। आप जब जीमेल खोलते हो सब डेटा आपको दिख जाता है, जिस टाइम पे जो चाहिए आपको वो आप वहाँ पे कर पाते हो। लेकिन क्या इसका सोर्स कहाँ पे वो आपको पता है कि जीमेल इस लोकेशन पे मतलब उसका मतलब रांची पे उसका सोर्स है, या फिर कोलकाता में उसका सोर्स है, या फिर दिल्ली में है, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो वो जो हो रहा है एज ए बिजनेस लेयर एक काम हो रहा है, ठीक है। तो यूजिंग कंसेप्चुअल स्कीमा, जैसे हम लोग तब क्या बोलते कि ये चीजें सब क्लाउड में स्टोर है, ठीक है। सो आज के डेट में जितने भी वेब एप्लीकेशन है वो 3 टायर आर्किटेक्चर को आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्केलेबिलिटी है। मीन्स जितने जितने चाहो आप क्लाइंट उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा क्लाइंट भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी है। यहाँ पे सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एप्लीकेशन सर्वर। उसमें सारा डेटा मेरा स्टोर है, कोई और जाके उसको हैक नहीं कर पाएगा या एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओके। डिसएडवांटेज अगर देखें कि हाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 लेयर पे काम हो रहा है, 3 टायर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 लेयर पे काम हो रहा है। तो इस केस में कम्प्लेक्सिटी आ जाता है मेंटेन करने में। मेंटेनेंस जो 2 टायर आर्किटेक्चर में थोड़ा अच्छे से हो रहा था, यहाँ पे वो थोड़ा दिक्कत शो करेगा, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर, क्यों हमें 3 टायर आर्किटेक्चर यूज करना है, ओके। अच्छा, तो एक चीज हम बार बार बोल रहे कि स्कीमा, स्कीमा क्या है, स्कीमा इज द मेनली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस, ओके। अच्छा, लॉजिकल, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल?
रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स इंटरनल व्यू, मीन्स कि जैसे कि फाइल्स में आपने कुछ स्टोर किया है, ठीक है, मतलब इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड, ओके, विद इन सम फाइल्स। लेकिन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है? लॉजिकली मीन्स कॉन्सेप्चुअल। तो कंसेप्चुअल स्कीमा का ये तो 1 मिनट, कंसेप्चुअल स्कीमा हम क्या करते हैं कि दैट इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे उसका अच्छे से एक डायग्राम शो किया गया है। तो एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा, ठीक है। इंटरनल स्कीमा इज द फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल स्कीमा आपका बोलता है लॉजिकल लेवल, ओके। और एक्सटर्नल स्कीमा मीन्स एक्सटर्नल व्यूज। अब देखो यहाँ पे स्कीमा, स्कीमा क्या है? स्कीमा है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि रोल नंबर, सॉरी स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? वो एक टेबल को मेंटेन करता है, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस। जैसे कोर्स, वो स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, कोर्स का नेम क्या है, कितना ड्यूरेशन है, ये सब हम लोग देखते हैं। जैसे इसके रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में भी किया है, क्या कि फॉरेन की में कुछ एग्जाम्पल वगैरह किए थे। तो यूजिंग ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम और टेबल रिप्रेजेंटेशन हम कोई भी डीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस को सेट करते हैं। तो वो जो होता है, वो क्या होता है? वो आपका मतलब वो होता है आपका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब उसको, वो टेबल के फॉर्म में है, उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटिंग मीन्स यूजिंग स्कीमा अगर करना है, तो हम क्या करते हैं कि एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल क्या डिफाइन करता है? एसक्यूएल डिपेंडेंट ऑन डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या क्या है? जैसे क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ये सब कंसेप्ट आ जाता है आपका एसक्यूएल के अंदर। तो स्कीमा इज मेनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। अब थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, ये है आपका थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, जहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा एंड इंटरनल स्कीमा। सो एक्सटर्नल स्कीमा में क्या होता है? एक्सटर्नल व्यूज, व्यूज कैसे आपको पता चलेगा? जैसे कि देखो, जैसे कोई भी आप स्कीमा पहले डिफाइन करने के लिए व्यूज, व्यूज कैसे हो सकता है? जैसे कि एक हमारे कॉलेज में आपके आप लोग स्टूडेंट हो, हम लोग फैकल्टी है, ठीक है। डीन होंगे, फिर प्रिंसिपल होंगे, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल स्कीमा, एक्सटर्नल व्यू क्या करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स को शो करता है फॉर व्यू लेवल, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का यूजर क्या होगा? आप अगर एक कॉलेज का साइट खोलोगे, आप स्टूडेंट पोर्टल में जाओगे, तो वहां पे क्या दिखेगा? जैसे अंकित है, उनका क्या दिखेगा? उनका रोल नंबर दिखेगा, वो उनका डीबीएमएस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आएगा वो देख सकता है, ठीक है। और उनका फी स्ट्रक्चर देख सकता है, और उसके मतलब जो जो रिलेटेड डेटा है, वो अपने सिस्टम में, मतलब अपने व्यू लेवल से वो सिर्फ अपना ही डेटा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पोर्टल में से सिर्फ स्टूडेंट अपना रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही चेक कर सकता है। क्या स्टूडेंट एक फैकल्टी का डेटा देख सकता है? कि सपोज एक मेरा मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर मेरा क्या रिसर्च लेवल चल रहा है, ठीक है। और मेरा क्या बोले कि एकेडमिक सेक्शन में मेरा क्या वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, वो सिर्फ मैं ही चेक कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो व्यू अलग अलग होता है। जैसे मैंने एक चीज कहा कि मार्क्स, मार्क्स स्टूडेंट अपना खुद का चेक कर सकता है। क्या वो मार्क्स एंटर कर सकता है वहां पे? नहीं कर सकता। अपडेशन नहीं तो नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ चेक करता है, चेक कर सकता है अपना मार्क्स से,
ठीक है। लेकिन एज ए एक्सटर्नल मतलब एज ए फैकल्टी अगर देखे तो फैकल्टी क्या कर सकता है, मार्क्स एंटर कर सकता है, ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहा था। तो व्यू लेवल अलग अलग होता है हर एक मतलब हर एक एक्सटर्नल क्लाइंट के लिए, ठीक है, मतलब हर एक क्लाइंट के लिए। यहाँ पे एक्सटर्नल व्यू मीन्स आप देख सकते हो कि एक सर्वर मतलब एक डेटाबेस में कितने वहां पे क्लाइंट हो सकता है, ठीक है, और उनका व्यू अलग अलग ही होगा। जैसे एक डीन डीन क्या कर सकता है कि वो फीस स्ट्रक्चर को सेट कर सकता है, उनका मतलब और भी जो वहाँ पे होगा, जैसे एकेडमिक को वो सेट कर सकता है, क्या रूटीन फॉलो हो रहा है वो वहाँ पे चेक करेगा, क्या क्या सब्जेक्ट वहाँ पे है वो वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब चीज सिर्फ डीन ही कर सकता है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट जाके कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे। तो यूजर जो है, एक्सटर्नल व्यू, यहाँ पे व्यू लेवल में बहुत सारे यूजर हम रख सकते हैं। अब व्यू लेवल जैसे कि व्यू लेवल किसको बोल सकते हैं, जैसे कोई भी वेब डिजाइनिंग में जो फ्रंट लेवल में काम करता है, जैसे फ्रंट एंड में जो लोग काम करते हैं पीएचपी और जावा यूज करके जो लोग काम करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका एक्सटर्नल स्कीमा और व्यू लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू मीन्स लॉजिकल लेवल। अब कंसेप्चुअल व्यू मैंने पहले ही कहा है क्या होता है कि आप देखते हो वहां पे कि लॉजिकली व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, ओके, यूजिंग ईयर मॉडल और टेबल रिलेशनशिप, ठीक है। तो डेटाबेस डिजाइनर जो अपने एक ब्लूप्रिंट को सेट करता है, जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस है, वहां पे क्या करेगा, उसका रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, एज क्या है, उस बेसिस पे उन्होंने एक टेबल को फॉर्म किया, ओके। तो वो हो जाता है आपका कंसेप्ट, मतलब कंसेप्चुअल स्कीमा जो कि लॉजिक पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है, एक ब्लूप्रिंट सेट कर रहा है। फिजिकल स्कीमा क्या कर रहा है, फिजिकल स्कीमा और इंटरनल व्यू। फिजिकल स्कीमा और इंटरनल व्यू मीन्स इट्स डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड, ओके। मतलब डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है, डेटाबेस में देखो, डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है, वो तो टेबल फॉर्म में नहीं स्टोर होगा ना, वहां पे एज ए फाइल स्टोर होगा, ठीक है। अब वो जब रिट्राइव होके आपके तरफ आएगा तो आप वैसे देखोगे कि हाँ, अंकित का रोल नंबर 3 है और वो इस डिपार्टमेंट का, सीएस डिपार्टमेंट का है, वो डेटाबेस का ये वाला कोर्स कर रहा है, ठीक है, वो एज ए टेबल फॉर्मेट आपको शो होगा व्यू लेवल पे। लेकिन डेटाबेस डिस्क में या फिर डेटाबेस सर्वर में डेटा एज ए फाइल स्टोर है, ठीक है। तो फिजिकल स्कीमा क्या कहलाता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैसे और कहाँ, मतलब लोकेशन और कौन सी ड्राइव में कोई भी फाइल को स्टोर करके रखा है, वो फिजिकल लेवल पे हम कैसे शो करवाए, मतलब फिजिकल लेवल, फिजिकल स्कीमा उसी को ही डिफाइन करता है, ठीक है। सो कंसेप्चुअल स्कीमा में हम देख रहे हैं कि लॉजिकली फाइल आर, हाउ द लॉजिकली फाइल्स आर प्रेजेंट, ओके। एंड फिजिकल लेवल और इंटरनल व्यू में या फिर फिजिकल स्कीमा में हम देख रहे हैं क्या कि व्हाट एंड हाउ द डेटा आर स्टोर्ड, which location is provided and what are the drives are used for that case, okay। so database administrator वो सेट करेगा। अब देखो यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि सिक्योरिटी तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। इस कंसेप्ट को बहुत पहले यूज होता था, 1970 में ऐसा इसका इम्प्लीमेंटेशन आया, लेकिन आजकल मतलब ये तो थियोरिटिकल प्रोसेस है, इसी के ऊपर ही प्रैक्टिकली मतलब कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो यूज होता है, तो ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली यूज भी किया जाता है फॉर स्टोरिंग द डेटा इनटू द डेटाबेस। तो यही है स्कीमा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, ओके। एंड ये सारा चीजें थोड़ा ध्यान रखना आप लोग।
और ये एज ए शॉर्ट नोट आप लोगों को एग्जाम में ये सब पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल क्या है? थ्री स्कीमा मीन्स जहाँ पे डेटा का इंडिपेंडेंस है, मीन्स डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जीमेल, जीमेल में आप देख रहे हो क्या कि आपको जो चाहिए आपको तुरंत वो मिल जा रहा है, ठीक है। यूजर इनपुट कर रहा है और उस हिसाब से आउटपुट मिल जा रहा है, लेकिन कहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन स्टोर है वो आपको नहीं पता है। ओके, सो क्लाइंट इस केस में डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट एप्लीकेशन सर्वर रहता है। तो थ्री स्कीमा में हमने देखा कि वो और भी डेवलप्ड है, कैसे कि वहाँ पे फिजिकल एंड लॉजिकल लेवल में काम हो रहा है कि उसका ब्लूप्रिंट पहले सेट कर रहे हैं और उस हिसाब से हम वहाँ पे फिजिकली कहाँ पे स्टोर करना है वो वो चीज भी हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, चलो तो आई थिंक